So, hello everyone. So in the previous class we have discussed about resistance और थोड़ा सा लास्ट पार्ट में हमारा ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि हम अगली क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब भी हम सीरीज और पैरेलल का पता लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस को, ये कोई रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट आ ही रहा होगा, तो जिस एंड से करंट एंटर करता है उसको हम बोलेंगे इसका हेड। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस का हेड। और जहां से करंट लीव करेगा वो हो जाएगी इसकी टेल। तो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें एक हेड होती है और एक टेल होती है। हेड होता है जो वो वो वाला पॉइंट है जहां से करंट एंटर कर रहा है, और टेल जहां से करंट लीव कर रहा है, ठीक है। नाउ we will discuss about series and parallel combination. First we will discuss about series connection, and here parallel connection। तो अब देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में आपका हेड टेल से कनेक्ट होता है, मतलब एक वायर का हेड उस दूसरे वायर की दूसरे रेजिस्टेंस की टेल से कनेक्ट होगा। सपोज दिस इज रेजिस्टेंस 1, तो रेजिस्टेंस 1 का ये हेड है और ये क्या है उसका टेल। इसी के साथ रेजिस्टेंस 2 कनेक्ट है, तो रेजिस्टेंस 2 का ये क्या जाएगा, हेड हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट टेल हो जाएगा। देखिए करंट यहाँ से एंटर करेगा तो ये हेड, ये कहाँ यहाँ से लीव करेगा तो ये टेल, इसमें यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये हेड, और यहाँ से लीव करेगा तो ये टेल। तो ये रेजिस्टेंस R1 और R2 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो हम दो रेजिस्टेंस को कब बोलेंगे सीरीज में कनेक्टेड है? जब एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट हो, या फिर एक की टेल दूसरे के हेड से कनेक्ट हो, ओके। सिमिलरली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ से करंट आएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ करंट नीचे जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस में करंट यहाँ से एंटर करेगा, ये इसका हेड हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस में करंट यहाँ से एंटर करेगा तो ये इसका हेड हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इट्स टेल, क्योंकि करंट यहाँ से लीव कर रहा है, करंट यहाँ से लीव कर रहा है तो ये क्या जाएगा इसके अगेन टेल। यहाँ करंट यहाँ करंट यहाँ से करंट यहाँ मर जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा पैरेलल कनेक्शन में हेड हेड से कनेक्टेड है, टेल टेल से कनेक्टेड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। सीरीज में हेड, एक का हेड दूसरे की टेल से या दूसरे की टेल एक के पहले वाले के हेड से कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा हेड हेड और टेल टेल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और चीज आप यहाँ नोटिस करोगे, अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है आई करंट, तो इस वायर में भी आई करंट फ्लो होगा, सेम करंट यहाँ से लीव करेगा और अगेन दूसरे रेजिस्टेंस में एंटर करेगा, तो इस रेजिस्टेंस में करंट, इस रेजिस्टेंस में भी करंट को कितना होगा, आई। तो हमें देख पा रहे हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट क्या होता है, सेम हो रहा है। अब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो क्या होगा V1। अब V1 क्या होगा, देखो इसका V क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है R इंटू आई, R इंटू आई। अब क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, करंट सेम है बट रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए जो V होगा वो भी दोनों के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो मान लो इसके क्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसके क्रॉस कितना जाएगा, सपोज V2। तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, करंट तो सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आया करंट I, सपोज यहाँ चला गया करंट I1, R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको, और यहाँ चला गया करंट I2, R2 रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ यू कैन सी दोनों रेजिस्टेंस में क्या है, करंट डिफरेंट है, बट दोनों रेजिस्टेंस जो है वो दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों रेजिस्टेंस में, वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। सो फॉर दैट रीजन वी कैन से इन series combination current is same in each resistor, but potential difference is different in each resistor। ओके, और पैरेलल में इन पैरेलल combination current is different, but potential difference in potential difference between each resistor is same। सो हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट मी सेट दिस। ओके, सो अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, नाउ सपोज वी हैव कनेक्टेड n number of resistance, we have connected n number of resistance across a battery। पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस V है, मान लो रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है, और ये अप टू Rn तक रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ से करंट फ्लो हुआ I, यहाँ भी I करंट जाएगा, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, आपको पता है करंट सेम होता है। ठीक है, बट बिकॉज पोटेंशियल जो सॉरी रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसके क्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ,
इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3 और इसके क्रॉस Vn मान लेते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके और इसके बीच वो कितना है, V। वो कितना है, V है, वो V है। और V क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 अप टू V। So we can say V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus V। Now as we know, suppose जो इस वायर, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो RT है, करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R टोटल T इज इक्वल टू V1, करंट आ रहा है I, रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली करंट आ रहा है I, रेजिस्टेंस है R2। सिमिलरली करंट आ रहा है I, रेजिस्टेंस है R3। ऐसा करते 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 हमारा क्या आएगा, करंट आएगा I, रेजिस्टेंस होगा R। अब हम यहाँ से I कॉमन ले लेते सबसे, तो ये RT, I कॉमन ले लोगे तो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN। ओके, दिस I विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो जो टोटल रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है, मान लो n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो R। So that is the formula of सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे क्या जाएंगे, उन सारे का सारा, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सबका सम आप निकाल लोगे, का सम आप निकाल लोगे। ओके, नाउ मूव टू द पैरेलल connection, now move to the parallel connection. तो सपोज हमने यहाँ पे n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ऐसा चलता जा रहा है, और हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया कितने, Rn तक, Rn तक, Rn तक। ठीक है, तो अगर यहाँ से करंट I आएगा, करंट I यहाँ से फ्लो होगा, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। मान लो R1 है तो मैं मान लेता हूँ I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 करंट इसमें जा रहा है और IN करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनके सबके क्रॉस, मान लो कितना है V, कितना है V, सपोज है किसी बैटरी V से कनेक्टेड है, वो कितना है V। तो हाउ विल वी सॉल्व दैट, नाउ हियर करंट I, जो करंट I है वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू IN। ओके, व्हाट इज करंट I, करंट इज वोल्टेज अपॉन V अपॉन R। सपोज मैं मानता हूँ अभी, अब हमारे पास तो टोटल रेजिस्टेंस तो है नहीं, सपोज मैं मान लेता हूँ उसका टोटल रेजिस्टेंस है R, तो V1 V, व्हाट इज रेजिस्टेंस R1, V रेजिस्टेंस R2, it will be V upon resistance R। now take V as common, तो V अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RN तक चलेगा। this V will cancel out each other and we will get formula that 1 upon R total is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 अप टू जितने भी रेजिस्टेंस आपके
कनेक्टेड है. Now this will be the formula in parallel combination. This will be the formula in parallel combination. Okay. Okay. This will be here. So now we get the formula of सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज में आप सिंपली सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और पैरेलल में आप सबका रेसिप्रोकल लेके ऐड करके फिर आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा. ओके. सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. किताब का है. अच्छा 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 अच्छा. वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन करे तो थे, बट जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है. ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 5 ओम का. ठीक है. अब आप देखो, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होगा, तो आप सिंपली क्या कर लोगे, सिंपली आप पॉइंट ए से करंट को भेजोगे. एक इमेजिनरी करंट मान लो, करंट पॉइंट ए से एंटर कर रही है, और वो करंट क्या जाएगी, पॉइंट बी पे जाएगी. अब देखो, जो करंट यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ लीव करेगी, वही करंट यहाँ एंटर करके यहाँ से लीव करेगी, और वही करंट यहाँ से लीव करेगी. इसका मतलब इन तीनों सर्किट्स में जो करंट है वो क्या है, सेम है. और आप देख ही पा रहे हो, एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट है. इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में. तो जो आर आएगा, आर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 2 + 3 + 5, that is 10. And what is the unit of resistance? Ohm. Equivalent resistance between 2 points is 10 ohm. Similarly, इन्हीं रेजिस्टेंस को मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ, पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ. मान लो 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम. और मेरे से फिर से पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड. ओके. अब मेरे को पता है तीनों जो कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो जो पैरेलल में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट. आर बिटवीन ए एंड बी इज 1/2 + 1/3 and +1/5. Now what will be the LCM of 2, 3 and 5? It will be 5 से 15 दूनी 30, 15 10, 5 के 30. 1/RAB is equals to 30. 15, 10, 25 और 6 31. तो अगर हम रेसिप्रोकल करें इसका, तो आर ए एंड बी के बीच कितना जाएगा, 30/31. सो हमने देखा कि हमने पैरेलल, अगर तीनों सीरीज में कनेक्ट है और तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब अगर हम कहीं पे सीरीज में कहीं पे पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखते जरा. और हमारे पास क्वेश्चन है 436. ऐसा एक सर्किट है, मेरा फोन रखा है कहीं पे, मेरा फोन तेरे पास है ना यार. मुझे ना उसमें से जरा एक क्वेश्चन निकालना है. 4 ओम
3 ओम और 6 ओम, मुझे इसके बाद निकाल दो। फिर से मुझे क्या करना है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेम सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम। ए से हम करंट भेजेंगे, ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। इसका मतलब इसका हेड कनेक्ट है, इसका टेल कनेक्ट है, तो मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, जो 1/r आएगा, 1/r, इन दोनों को सॉल्व करते हो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6। नाउ 1/r will be equals to 6 LCM, 2 plus 1 that is 3, 1/r is equals to 3 by 6, r is equals to 6 by 3, and if we solve it, r is equals to 3 to 6, 2 ohm. नाउ अगर मैं सर्किट को देखूं तो ये 4 ओम तो है ही। अब ये दोनों सॉल्व करके इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, 2 ओम। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। नाउ 4 and 2 आर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2, दैट इज 6 ओम। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, 10, 40, 30, 20, 60। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कुछ एक इस तरह से, एक इस तरह से, और फिर इन दोनों के बाद कुछ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरीके से। इनका वैल्यूज क्या क्या है, 10, 40, 30, 20, 60, 10, 40, 30, 20 and 60, 30, 20 and 60। ग्रीन, सो क्या हुआ, बैटरी लो, ओके। नाउ ए एंड बी, बैटरी तो लो हो जाएगा उसकी, ए एंड बी। अब करंट यहाँ से आएगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे आएगा, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आएगा, सपोज वो है आर ए। फिर इन तीनों का पैरेलल सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आएगा, वो सपोज है आर बी। फिर आर ए और आर बी सीरीज में कनेक्ट है, तो जो आर होगा ए बी वो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, 1/10, 1/40। जो हमारा 1/आर ए होगा वो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम विल बी 40, दिस विल बी 4 प्लस 1, 1/आर एंड आर ए विल बी, रेसिप्रोकल कर लो, 4, 8, 8 पनी 40, तो 8 ओम हो जाएगा आर ए। आर ए कितना हो गया, 8। वैसे ही आर बी की बात करें अगर हम, तो 1/आर बी में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। एक है 1/30 प्लस सेकेंड वन इज 1/20 एंड थर्ड वन इज 1/60। एलसीएम विल बी 60, 30, 2, ये 3 और 1, 3, 2, 5, 1, 6, 6 by 60, इट विल बी 1/10 हो जाएगा 1/आर बी। आर बी अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें वापस तो ये हो जाएगा 10 ओम। आर बी कितना हो गया, 10 ओम, और दोनों को ऐड कर लें तो 18 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ आज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक। कल मैंने ये अपनी क्लास में दिया था बच्चों को, तो किसी बच्चे का डाउट था इसमें, थोड़ा सर्किट
ऐसे कौन सा क्वेश्चन भेजा था उसने? ये क्वेश्चन था ऐसा, रेजिस्टेंस ए, एक रेजिस्टेंस ए और एक रेजिस्टेंस ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी और ये डी पॉइंट। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी पूछ रहा है पहले तो, आई सी सी वाला क्वेश्चन है भाई। और दूसरा पूछ रहा है आर ए सी, आर ए बी और आर ए सी पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। आर ए बी, तो आप बोलोगे आर ए बी तो 2 ओम हो जाएगा, बट 2 ओम नहीं होगा ना। अब देखो जैसे हमने बताया यहाँ पे, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ पे, ये है हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट, ठीक है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और फिर इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और इधर को फिर से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ए और बी के बीच केवल 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम उसका आंसर आ जाएगा। बट ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे आप देखो, अगर करंट यहाँ से आएगा तो यहाँ पे करंट को फिर से 2 पाथ मिल रहे हैं, एक पाथ इधर को, एक पाथ इधर को, है नहीं। करंट को तो 2 पाथ मिल रहे हैं, इसका मतलब हमको ये रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा इसमें। तो आप देखो, आप करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे भी करंट होगा, यहाँ पे भी करंट, मतलब इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो इसको सॉल्व करके फिर से अगर एक पॉइंट बनाऊँ ए, तो इनको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आएगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है पहले से ए और बी के बीच में, और वो दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल। ये तो 2 ओम है। अब देखो सीरीज में तो 2 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, ये 6 ओम, क्या हो जाएगा 6। और 6 और 2 कैसे कनेक्शन है, पैरेलल। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो 1/R AB आएगा हमारा, वो क्या आएगा, 1/6 + 1/2। LCM will be 6, this will be 1 + 3, and RAB will be equal to 6/4। सही कर रहे हैं हम, 1/6, 1/2, 6, 2 3 6 4, ठीक है। तो RAB क्या जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस बिटवीन A and B will be 3/2, that will be 1.5 ओम हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस बिटवीन A and D, ठीक है। सिमिलरली AB, सिमिलरली अगर हम देखें AC का रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो फिर से अगर हम सर्किट बनाए, तो यहाँ से ये है हमारा A, B, दिस पॉइंट इज C, दिस इज A, this is B, this is C, and this point is D. Okay, again we need to find ratio between A and C. A से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा तो कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। अब ये 2 ओम और 2 ओम में सेम करंट लूँगा, जो करंट यहाँ जाएगा वो यहाँ भी जाएगा। तो ये 2 ओम और 2 ओम कैसे कनेक्शन हो जाएगा, सेम करंट जा रहे तो कैसे कनेक्शन हो जाएगा, बोले सीरीज। कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज। और जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जाएगा, तो ये दोनों भी कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर से सेम करंट जा रहा है दोनों में, इसमें और इसमें, कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में। तो अब देखो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया दोनों का मिला करके, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, मतलब ऐसे मान लो इसको। अब देखो करंट कुछ
इसका ऐसे मान लो यार, ये ए पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो गया ऊपर, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, सीरीज में था, और एक रेजिस्टेंस ये है, फिर से 2 और 2 4 हो जाएगा ये, और ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा, सी और ए. नाउ दिस 4 and 4 will are in parallel, so we can say resistance between, sorry, 1 upon RAC is equals to 1 upon 4 plus 1 upon 4. if you solve this, कर लेना सॉल्व, RAC आई थिंक 2 ओम आ जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैं लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले पिछले करा था तो उसमें थोड़ा पूरा का पूरा ऑडियो खराब था उसमें. देखिए मैंने इसके पिछले जो लेक्चर करा था उसके नोट में, ये टेल, ये मेरा ये पिछला जो वो करा था उसका ये है. उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे, बट सारा का सारा खराब हो गया था बिकॉज ऑफ ऑडियो में थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ गया था. So now in the upcoming classes we will talk about power, Joule's heating effect, and we will finish this chapter. Okay, thank you so much, and have a nice day. Thank you. And 30